अच्छा, एक और सेंटेंस, ही ओपन हिमसेल्फ द डोर। ओपन वर्ब तो है, लेकिन कौन सा वर्ब? अगर ट्रांजिटिव है तो हिमसेल्फ सही है, लेकिन ट्रांजिटिव की लिस्ट लिखाई थी उसमें ओपन तो नहीं था। ये तो इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव वो होते हैं जिनके बाद कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, आता है तो हट जाएगा, हटा दो, क्योंकि क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ओपन तो इंट्रांजिटिव वर्ब है ही। और कौन कौन से जो इंट्रांजिटिव वर्ब हैं? बर्न, क्लोज, डैश, फेट, बिगिन, स्प्रेड, बाथ, स्टेल, स्टॉप, ओपन, बीटेक, रेस्ट, बर्स, रोल्ड, हाइड, टर्न और ड्रॉप। याद रहे कि पेपर में एक दो ज़रूर आता है ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब। ही ओपन हिमसेल्फ द डोर, ही ओपन द डोर। और अब देखें तो इंट्रांजिटिव वर्ब जिनके आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, ये कौन कौन से? बर्न, क्लोज, डैश, फीड, बिगिन, स्प्रेड, बाथ, स्टेल, स्टॉप, ओपन, बीटेक, रेस्ट, बर्स, रोल, हाइड, टर्न, ड्रॉप। ये रूल्स मैं पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से करा रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोनाउन पर थे हम, ठीक है जी। दैट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? देखो, दैट का इस्तेमाल हु के साथ भी होता है, व्हाट के साथ भी होता है। आखिर होता कैसे? जैसे कि अगर कोई सेंटेंस हु या व्हाट से शुरू होगा, यानी इंट्रोगेटिव के तौर पे हु और व्हाट आएंगे, तो दैट आएगा ही आएगा। जैसे कि हु दैट सॉ हिम डिड नॉट लव हिम, हु दैट सॉ हिम डिड नॉट लव हिम। अच्छा, एग्जाम में कैसे आता है ये मैं भी बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, पास पेपर के क्वेश्चन, लेकिन पहले रूल्स को देख लीजिए। व्हाट इज देयर? दैट ही डज नॉट नो। व्हाट इज देयर? दैट ही डज नॉट नो। ओके जी। द मैन एंड हिज हॉर्स दैट केम टू मी, वेरी फाइन। अब क्या है? देखो, दो प्रोनाउन है, एक इंसान और फिर उसी इंसान का कोई एनिमल या उसी इंसान की कोई थिंग। जब भी ऐसा होगा तो याद रखो दैट का इस्तेमाल ज़रूर होगा जनाब। पहला प्रोनाउन कोई इंसान, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई इंसान, और फिर एंड के बाद उसकी कोई चीज़ या उसका कोई जानवर होगा तो दैट का इस्तेमाल लाजमी होगा, ठीक है जी। हु या हुम नहीं आएगा, यहाँ पे दैट आएगा। दैट केम टू मी, वेरी फाइन। एग्जाम में इन्होंने कैसे दिया था सवाल? द मैन एंड हिज हॉर्स हु केम टू मी, वेरी फाइन लिख दिया था। तो भाई हु कैसे आ रहा है? कनेक्टिविटी हो रही है एंड से। पहला प्रोनाउन ह्यूमन है, दूसरा प्रोनाउन क्या है? एनिमल, तो क्या आएगा? दैट आएगा। इसी तरह कभी सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके बाद भी दैट का इस्तेमाल होता है। जैसे कि दिस इज़ द वर्स्ट, वर्ड्स क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। दैट ही कुड डू फॉर हिज एनिमी, दिस इज़ द वर्ड्स। तो वर्ड्स के फ़ौरन बाद दैट का इस्तेमाल हुआ। और कहाँ कहाँ होता है दैट का इस्तेमाल? ऑल के बाद भी हो सकता है, सेम के बाद भी, एनी के बाद भी, नथिंग के बाद भी, ओनली के बाद भी। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ द ओनली बुक, ठीक है ना, बात हो रही है ओनली बुक की, तो क्या आ गया? दैट। यस, दैट इज़ बेस्ट ऑन दिस सब्जेक्ट। तो बच्चों, हम कर रहे हैं दैट के इस्तेमाल की बात। अब ये प्रोनाउन में कन्फ्यूजन, हु कहाँ आएगा, व्हाट क्या आएगा, बहुत प्रैक्टिस करानी है इंशाल्लाह इसकी मैंने आप लोगों को। देखिए, ये ग्रामर का मामला हो गया और वोकैब का मामला हो गया। मैं तो कहता हूँ आप लोगों की पढ़ाई कंप्लीट हो भी जाए, आपका एडमिशन हो भी जाए, जॉब लग जाए, लेकिन इंग्लिश तो मेरी वीडियोस देखते रहा करना यार, यूट्यूब पे भी आएंगी, और जब बोलोगे जिस टॉपिक पे, इंग्लिश तो बहुत अच्छी करो। दैट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। हु दैट सॉ हिम डिड नॉट लव हिम, व्हाट इज़ देयर दैट ही डज नॉट नो। द मैन एंड हिज हॉर्स दैट केम टू मी, वेरी फाइन। दिस इज़ द वर्स्ट दैट ही कुड डू फॉर हिज एनिमी। अब मैंने एक बात और कही है कि ऑल, सेम, एनी, नथिंग, ओनली, इन सब के बाद भी इस्तेमाल होता है किसका? दैट का। दिस इज़ द ओनली बुक दैट इज़ बेस्ट ऑन दिस सब्जेक्ट। एवरी वन ऑफ हिज चिल्ड्रन आर गुड, एवरी वन ऑफ हिज चिल्ड्रन आर गुड। ये मैं आपको कुछ सेंटेंस बता रहा हूँ, आप देखेंगे इनमें कहीं एरर है तो उसको करेक्ट करें। पहले आपने करना है, फिर मैं करेक्शन कराऊंगा इंशाल्लाह।
आइदर ऑफ द टू बुक्स आर वर्थ रीडिंग, आइदर ऑफ द टू बुक्स आर वर्थ रीडिंग, आई एंड यू मस्ट गो टूगेदर, आई एंड यू मस्ट टूगेदर, both he and you must obey the orders, both he and you must obey the order, every girl and every boy must do their work. जो रूल्स मैंने बताए उन्हीं रूल्स से आंसर आएंगे, सारे पास पेपर के क्वेश्चंस हैं जनाब। अगर आप लोगों ने आंसर निकाल लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैसे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। एवरी वन ऑफ हिज चिल्ड्रन, देखो एवरी वन से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, तो यहाँ हमेशा याद रखो सिंगुलर वर्ब आएगा। एवरी वन ऑफ हिज चिल्ड्रन इज़ गुड, वही रूल्स में से, उससे बाहर कुछ नहीं है। आइदर ऑफ द टू बुक्स आर वर्थ रीडिंग, तो क्या हो जाएगा, आइदर ऑफ से स्टार्ट है तो भी इज़ वर्थ रीडिंग। आई एंड यू मस्ट गो दे टुगेदर, सिंगुलर है, आई ज़ाहिर है, तो भाई सिंगुलर का रूल मैंने क्या बताया था, सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। यू एंड आई मस्ट गो टुगेदर, थर्ड पर्सन ज़ाहिर इसमें था ही नहीं। अब अगले में देखें, बोथ ही एंड यू मस्ट ओबे द ऑर्डर्स, तो क्या हो जाएगा, बोथ यू एंड ही मस्ट ओबे द ऑर्डर्स। और लास्ट वाले में एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय, जब भी एवरी के साथ दो नाउन कनेक्ट हो और दरमियान में एंड हो तो बाद वाले के हिसाब से हम वर्ड लगाते हैं। मस्ट डू इज़ वर्क,